हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्टडी पॉइंट में आप सभी का फिर से स्वागत है। साथियों आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की स्पेशल जीके की क्लास लेके आए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा री एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होने वाली है साथियों। तो साथियों वीडियो को पूरा देखना एंड तक। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दिए गए उत्तर प्रदेश यूपी से संबंधित सभी यूपी जीके एंड यूपी जीके इन हिंदी 50 क्वेश्चन आंसर आपके आने वाले सभी परीक्षाओं में मदद मिलेगी। साथियों यूपी जीके इन हिंदी सामान्य ज्ञान प्रश्न जो उत्तर प्रदेश राज्य में होने वाले विभिन्न सरकारी या गैर सरकारी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए उपयोगी है। साथियों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है जो आज की क्लास। तो साथियों वीडियो को पूरा अवश्य देखें। तो साथियों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है ये क्लास आपकी। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, 21 फरवरी को आरंभ हुई किशोरियों के लिए नई योजना क्या है। साथियों 21 फरवरी को आरंभ हुई किशोरियों के लिए नई योजना क्या है। आंसर है इसका स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, जिसे SAG बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारतेंद्र नाट्य अकेडमी कहाँ है। भारतेंद्र नाट्यम अकेडमी कहाँ है। आंसर है लखनऊ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी संस्थान कहाँ स्थित है। आंसर है झांसी में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी संस्थान झांसी में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय कला भवन कहाँ बनाया गया है। साथियों भारतीय कला भवन कहाँ बनाया गया है। आंसर है साथियों भारतीय कला भवन वाराणसी में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य में शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कब स्थापित किया गया है। आंसर है 1981 में। अगला प्रश्न, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र है। साथियों आंसर है आपका मथुरा। अगला प्रश्न है, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। आंसर है आपका लखनऊ में। अगला प्रश्न है, लेदर पार्क किस जिले को कहते हैं। साथियों लेदर पार्क किस जिले को कहते हैं। तो लेदर पार्क साथियों आगरा जिले को कहते हैं। अगला प्रश्न, बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ है। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ है। तो साथियों ये आपका नोएडा में है। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, उप्र के किस क्षेत्र से लोक नृत्य राहुला का संबंध है। तो ये साथियों बुंदेलखंड से संबंध है। अगला प्रश्न है, राज्य में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। तो साथियों राज्य में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला प्रतापगढ़ है। अगला प्रश्न है, किसान मित्र योजना का प्रारंभ कब हुआ। 18 जून 2001 में किसान मित्र योजना का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नॉलेज पार्क की स्थापना की गई। साथियों ये आपकी ग्रेटर नोएडा में की गई थी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रूप से पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रूप से पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है। तो साथियों ये आपकी गोंड समूह की। अगला प्रश्न है, राज्य के किस शहर में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है। राज्य के किस शहर में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है। ये आपका बुलंदशहर में किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य के कौन से जनपद में अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। राज्य के कौन से जनपद में अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। तो ये साथियों आपका रामपुर में है।
अगला प्रश्न, राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो आंसर है आपका, राज्य की प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। अगला प्रश्न है साथियों, राज्य के किस क्षेत्र से चारकुला लोक नृत्य का संबंध है? तो ये आपका ब्रजमंडल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम वर्षा किस जिले में होती है? उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम वर्षा किस जिले में होती है? तो ये आपकी मथुरा जिले में होती है। अगला प्रश्न है साथियों, गोविंद बल्लभ सागर परियोजना कहाँ स्थित है? गोविंद बल्लभ सागर परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये साथियों आपकी पिपरी सोनभद्र में स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में लठमार होली मनाए जाने की परंपरा है? तो लठमार होली मनाए जाने की ये बरसाने में इसकी परंपरा है। बरसाना इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वायु अपरदन के कारण राज्य का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रभावित है? तो ये साथियों आपका मथुरा जिला। अगला प्रश्न, राज्य में आयुर्वेद महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? राज्य में आयुर्वेदिक महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? तो ये आपका झांसी जिले में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन कब हुआ था? तो साथियों उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन 1937 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक कल्याण का प्रकाशन राज्य के किस जिले से होता है? तो प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक कल्याण का प्रकाशन गोरखपुर जिले से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य में पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राज्य में पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान आपका बरेली में स्थित है। अगला प्रश्न, राज्य का कौन सा जिला नाथनगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो साथियों ये आपका नाथनगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला है, वो है आपका गोरखपुर। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो की जन्मस्थली किस जिले में है? तो ये साथियों अमीर खुसरो की जन्मस्थली है, वो आपकी एटा जिले में है। अगला प्रश्न है, राज्य में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? राज्य में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो साथियों राज्य में केवल 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। अगला प्रश्न, राज्य में मार मृदा कहाँ पाई जाती है? तो साथियों जो मार मृदा होती है वो आपकी झांसी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान किस जिले में स्थित है? शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान किस जिले में स्थित है? तो साथियों ये आपका प्रयागराज में स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है? तो ये साथियों आपकी लखनऊ में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? साथियों राज्य का प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो वो आपका चित्रकूट में स्थापित किया गया है। साथियों जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। चलिए, कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है?
तो साथियों कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आपका आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनवरी 2019 के मध्य 15वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? जनवरी 2019 के मध्य 15वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो साथियों ये आपका वाराणसी में किया गया था। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? तो ये आपकी न्यायमूर्ति गोविंद माथुर जी ने शपथ ग्रहण की थी। अगला प्रश्न, मनरेगा के तहत राज्यवार रोजगार उपलब्ध कराने में राज्य का देश में कौन सा स्थान है? मनरेगा के तहत राज्यवार रोजगार उपलब्ध कराने में राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो वो आपका दूसरा स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, रानी हो स्मारक का शिलान्यास कहाँ किया गया है? रानी हो स्मारक का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो ये आपका अयोध्या में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2018 के मध्य कृषि कुंभ का आयोजन कहाँ किया गया है? वर्ष 2018 के मध्य कृषि कुंभ का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका लखनऊ में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, देश के विशालतम इन्क्यूबेटर की स्थापना राज्य के किस जिले में की जाएगी? देश के विशाल इनक्यूबेटर की स्थापना राज्य के किस जिले में की जाएगी? तो ये आपकी लखनऊ जिले में की जाएगी। अगला प्रश्न है, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस मेले का आयोजन किया गया था? राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस मेले का आयोजन किया गया था? उत्तर है आपका ट्रैवल मार्ट। अगला प्रश्न, राज्य सरकार ने वर्ष 2018 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किस नए केंद्र को स्थापित करने का निर्णय लिया है? एक बार फिर सुनिए, राज्य सरकार ने वर्ष 2018 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किस नए केंद्र को स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये आपका वैदिक विज्ञान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, वैदिक विज्ञान केंद्र। अगला प्रश्न, राज्य सरकार द्वारा नवीन सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी कब प्रदान की गई? तो यह मंजूरी आपको 5 दिसंबर 2017 को प्रदान की गई थी, 5 दिसंबर 2017 को। चलिए अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था इस्माइल ट्रेन द्वारा 14 जुलाई 2019 को राज्य में किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो ये आपका इस्माइल मसाल ज्योति कार्यक्रम, इस्माइल मसाल ज्योति कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, राज्य के नागरिकों की शिकायतों को सुनने और उनके निराकरण के लिए राज्य सरकार ने किस हेल्पलाइन नंबर का शुभारंभ किया है? तो ये आपका 1076 हेल्पलाइन नंबर का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, राज्य की महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाई जाने वाली पिंक बस सेवा कब प्रारंभ हुई? तो ये साथियों 6 मार्च 2019 को पिंक बस सेवा प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न, राज्य में मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान का शुभारंभ कब किया गया? राज्य में मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? तो ये 1 मार्च सन 2019 को शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका,
वह शहर कौन सा है जहां प्रधानमंत्री द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन किया गया? तो आंसर है आपका ग्रेटर नोएडा। अगला प्रश्न, धौलीगंगा नदी और अलकनंदा नदी किस स्थान पर मिलती है? धौलीगंगा नदी और अलकनंदा नदी किस स्थान पर मिलती हैं? तो ये आपकी विष्णुप्रयाग में मिलती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मुख्यतः कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। साथियों, जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक भी वीडियो पहुंच सकें। तो साथियों, आज तक के लिए ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम साथी।